तो गाइस वेलकम बैक भाई साहब। यहाँ पे हमारे सुपरस्टार प्रभास भाई साहब, हमारे रियल स्टार प्रभास गाइस यहाँ पे मतलब क्या ही बोलने गाइस। यहाँ प्रशांत नील का जादू भाई साहब, यहाँ पे KGF 1 KGF 2 एंड नाउ भाई साहब सलार चैप्टर 1 भाई साहब, यहाँ पे सलार सीज फायर। इन तीनों मूवीज के बाद अब कोई ऐसा है जो भाई साहब यहाँ पे सोच सकता है इस चीज के बारे में कि हम लोग यहाँ प्रशांत नील के साथ टक्कर लें। देखो भाई साहब, यहाँ पे एक बार शाहरुख सर ने गलती किया था जीरो के समय, एंड नाउ भाई फिर एक बार उन्होंने गलती की। उन्होंने सोचा कि चलो इस बार कहीं ना कहीं मैं अपनी 2 ब्लॉकबस्टर मूवीज दे चुका हूँ, जवान पठान। हालांकि वो एक्चुअली ब्लॉकबस्टर हैं या नहीं वो तो बहुत बड़ा डाउट वाली बात है, बट कहीं ना कहीं कलेक्शन साइड में रखते भाई साहब, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आया कि चलो 2 ब्लॉकबस्टर लोगों के नजर में है, क्या पता भाई साहब तीसरी मूवी आए तो ये न्यूट्रली ब्लॉकबस्टर हो जाए। एंड भाई साहब यहाँ बॉक्स ऑफिस को मैं अपना बोलते हैं ना एक रुतबा बना दूंगा भाई साहब, कहीं ना कहीं प्रशांत नील के सामने टक्कर लेकर के सलार जैसी मूवी को मैं पीछे छोड़ दूंगा। बट भाई साहब यहाँ पे बहुत बुरा हुआ, सीरियसली गाइस बहुत बुरा हुआ। इतनी बुरी पॉलिटिक्स खेलने के बावजूद कुछ असर नहीं हुआ बॉक्स ऑफिस के ऊपर। खास तौर पर अगर बात करते हैं नॉर्थ में, जहां भाई यहाँ पर PVR आइनॉक्स ने डिसीजन लिया था कि हम इनको शोज देंगे नहीं। वो लोग भाई साहब दिन खत्म होने से पहले, डंकी का डे 1 खत्म होने से पहले भाई साहब यहाँ पे सलार के ओपनिंग लगा दी उन लोगों ने। एंड भाई साहब यहाँ पे सिंगल स्क्रीन ओनर्स को धमकी दी गई थी कि तुम लोग यहाँ पे सलार के शोज को ओपन नहीं करोगे, एडवांस बुकिंग। बट उन लोगों ने फाइनली ओपन कर दी, कुछ फायदा हुआ नहीं। बहुत सारी मोए इंसल्ट होने के बाद फाइनली गाइस यहाँ पे सलार ने भाई साहब अपना बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग लाइन भाई साहब यहाँ पे हमारे प्रभास बन जाते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के भाई साहब एक ऐसे इकलौते एक ऐसे एक्टर, यस इकलौते एक ऐसे एक्टर जिन्होंने भाई साहब यहाँ पे 400 करोड़ ओपनर दिया भाई साहब बॉक्स ऑफिस के ऊपर। फर्स्ट हम लोग जानते हैं बाहुबली 2 भाई साहब, साहो, आदि पुरुष, ये 3 ऐसी मूवीज जिन्हें भाई साहब हम लोग जानते हैं कि शाहो भले फ्लॉप हुई भाई साहब, यहाँ पे आदि पुरुष भले फ्लॉप हुई, बट कहीं ना कहीं ओपनिंग के मामले भाई साहब यहाँ पर प्रभास ने एक बार फिर से एक प्रूफ कर दिया कि यस ही इज द बिगेस्ट क्राउड पुलर। एंड भाई साहब यहाँ पे उसने फिर एक बार बॉक्स ऑफिस के ऊपर पब्लिक को इकट्ठा किया। गाइस आपको बता दूं भाई साहब यहाँ बताया जा रहा है कि डे नंबर 1 के फाइनल आंकड़े निकल करके आ रहे हैं 96 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ प्लस एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस। ये भी नेट कलेक्शंस की बात करो। एंड भाई साहब यहाँ पे ग्लोबल बॉक्स ऑफिस भाई साहब यहाँ पे वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस बताए जा रहे हैं कि 175 करोड़ के ऊपर ही है, नीचे तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, यहाँ पे ऊपर ही। एंड सेकंड डे भाई साहब, सेकंड डे बात करने से पहले आपको बता दूं गाइस यहाँ पे सेकंड डे के लिए गाइस जो एडवांस भी हुआ भाई साहब यहाँ पे 20 करोड़ प्लस है गाइस भाई साहब, यहाँ पे 20 करोड़ प्लस। और ये इसलिए क्योंकि भाई साहब लोग जानते हैं कि यहाँ पर पब्लिक ने मूवी देख लिया है और ये एक ऐसी मूवी बन चुकी है जिसको अगर एडवांस बुकिंग नहीं भी होता है भाई पब्लिक जाती, पब्लिक ऑटोमेटिकली जाती। एंड गाइस यहाँ पे आज सैटरडे के दिन गाइस कहीं ना कहीं बताया जा रहा है एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये मूवी ह्यूमंगस कलेक्शंस देने वाली है। भले ही भाई साहब यहाँ पे 100 करोड़ के नीचे रहेगा, बट कहीं ना कहीं अंदाजा बताया जा रहा है कि भाई साहब यहाँ पे कहीं ना कहीं 70 से लेकर के 80-85 करोड़ या हो सकता है भाई साहब 90 करोड़ भी जा सकता है ये मूवी फाइनल डे खत्म होने तक। आपको बता दो भाई साहब यहाँ पे डे नंबर 1 के ऊपर इसने किस तरह से ऑक्यूपेंसी कैप्चर की। गाइस यहाँ पे तेलुगु साइड में भाई साहब यहाँ पे 89%, यस गाइस 89%, मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक ने जो मॉर्निंग से लेकर के और खास तौर पे नाइट के अंदर गाइस यहाँ बताया जाए कि तेलुगु में भाई साहब 95% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी कैप्चर थी। मतलब ये अनबिलीवेबल है, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना ज्यादा पागलपन लोगों के अंदर होगा प्रभास की मूवी को लेकर के 3-4 फ्लॉप देने के बावजूद। भाई साहब यहाँ बात करते हैं मलयालम गाइस, मलयालम साइड में यहाँ पे मूवी ने ऑक्यूपेंसी कैप्चर किया 65%। एंड भाई साहब यहाँ पे कन्नड़ा साइड में भाई साहब ऑक्यूपेंसी कैप्चर किया 77%। मतलब कहीं ना कहीं कन्नड़ा ऑडियंस जानती है कि प्रशांत नील में अभी भी भाई साहब वो जो पावर पैक्ड एक्शन मूवीज लाने का वो जो बोलते हैं ना कि बेंचमार्क सेट करने वाली बात है, वो कहीं ना कहीं अभी भी इस बंदे के अंदर है। भाई साहब यहाँ पे इसी वजह से इतनी पब्लिक ने सपोर्ट किया। भाई साहब कन्नड़ा साइड में प्रभास नहीं चलते, कन्नड़ा साइड में भाई साहब यहाँ पे चलता है प्रशांत नील का रुतबा, प्रशांत नील की मूवीज का जो एक पागलपन है भाई साहब वो चलता है। वैसे यहाँ पे अगर बात करते हैं तमिल, सो गाइस तमिल में भाई साहब यहाँ पे ऑक्यूपेंसी कैप्चर के 40% एंड ये बहुत अच्छी है, सीरियसली गाइस बहुत अच्छी। अगर बात करते हैं हिंदी, सो भाई साहब हिंदी में यहाँ पे हम लोगों ने कैप्चर करवाया 33% गाइस, 33% हिंदी के अंदर बहुत सारी निगेटिविटी के बावजूद, बहुत सारे मतलब जबरदस्ती के शोज को कैप्चर करने के बावजूद जो कि डंकी ने किए थे,
यहाँ पे वॉक इन ऑडियंस गई, उन लोगों ने सपोर्ट किए एंड बस अब यहाँ पे 33% ओवरऑल निकल करके आया। डंक भाई हमारी सलार का डे नंबर 1 के ऊपर यहाँ पे सुपरस्टार का जादू चलता है। डे नंबर 1 के ऊपर सब कहीं ना कहीं यहाँ पे डायरेक्टर का जादू चलता है। एक बार फिर से जब दो बड़े बड़े मेगा स्टार भाई साहब, मेगा स्टार सुपरस्टार रिबल स्टार भाई साहब प्रभास और भाई साहब मेगा स्टार डायरेक्टर्स के मामले में भाई साहब यहाँ पे जब प्रशांत नील टकराते हैं तो यहाँ पे 100 करोड़ बॉक्स ऑफिस के ऊपर आता है। ताकि आप बताओ आपको क्या लगता है डे नंबर 2 क्या गाइज यहाँ पे फिर एक बार कुछ ऐसे नंबर्स आ सकते हैं जो हम लोग फिलहाल के समय नहीं बात कर पा रहे? क्या लगता है? आई थिंक कुछ भी हो सकता है, सीरियसली गाइज कुछ भी हो सकता है। सो जस्ट गो एंड सपोर्ट योर फिल्म भाई साहब। यहाँ पे सुपरस्टार प्रभास की फाइनली एक बिगेस्ट कमबैक के बाद अब देखना उनके फैंस कितना बड़ा कमबैक करते हैं अपनी तरफ से। कमेंट बताइए इसमें बाय बाय और टेक केयर।